मेरे प्यारे भक्तों, आइए आज गरुड़ पुराण के विषय में जानते हैं कि गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में गरुड़ जी भगवान से पूछते हैं कि ये न च पापेन यद चिह्नं प्रजायते याम याम योनिं च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। श्री भगवान कहते हैं कि यैहि पापैर्याति यां योनिं पापिनो नरकागता येन पापेन यच्चिह्नं जायते ममतक्षिणो। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में वे नारकी जीव जाते हैं, यह कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, नरक से आए हुए नारकी पापी जिन पापों से योनि में जाते हैं एवं जिस पाप से जो चिन्ह होता है वह सुनो। बताते हैं कि यद्यपि नरक से आए हुए पापियों का चांडाल जाति में जन्म होता है, तो भी ब्रह्म हत्या करने वाला पापी क्षय रोगी होता है। गौ हत्या करने वाला पापी कुबड़ा एवं जड़ होता है। कन्या बेचने वाला कुष्ठी ये चांडाल योनि को पाकर इन रोगों से मुक्त नहीं होते। स्त्री को मारने वाला और गर्भपात कराने वाला दोनों भील जाति में उत्पन्न आयु पर्यंत रोगी रहते हैं। अगम्य स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक होता है। गुरु की स्त्री से गमन करने वाला पापी, जिसके ऊपर की खाल हाथी के चमड़े की भांति अत्यंत घृणित काली एवं बदबूदार हो जाती है। मांस भक्षी के अंग अत्यंत लाल होते हैं। शराबी के दांत काले होते हैं। अभक्ष्य वस्तु को लोभ के वश खाने वाला ब्राह्मण जलोदर का रोगी होता है। जो उदर में पानी भर जाता है, जल भर जाता है, हेपेटाइटिस ABC जिसको कहा जाता है, वह जो दूसरों को न देकर स्वयं अकेला ही मीठा अन्न यानी मिष्ठान खा जाता है, उसे गलगंड यानी घेंघा का बीमारी होता है। एवं श्राद्ध में जो अशुद्ध अन्न देता है वह चित्रकुष्ठी होता है। अभिमानवश जो गुरु का अपमान करता है उसे मृगी रोग होता है। और वेद शास्त्रों की निंदा करने वाले को निश्चय ही पांडु यानी पीलिया रोग होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा और पक्ति भेद करने वाला काना होता है। किसी के विवाह में विघ्न डालने वाले का होंठ कटा होता है और पुस्तक चुराने वाला जन्मांध होता है। आप जानते हैं, गौ ब्राह्मण को पांव से मारने वाला लंगड़ा और लूज होता है। असत्यवादी जो झूठ बोलता है हकला होता है और असत्य को सुनने वाला बहरा हो जाता है। विष देने वाला मूर्ख या पागल होता है। किसी के घर में आग लगाने वाला खलवाट यानी गंजा होता है और मांस बेचने वाला दुर्भाग्यवान होता है और मांस भक्षक रोगी होता है। रत्नों का जो चोर है नीच कुल में पैदा होता है। सोने के चोर के नाखून खराब होते हैं। धातु मात्र का चोर निर्धन होता है। अन्न चोर चूहा बनता है। धान्य चोर टिड्डी का जन्म पाता है। जल चुराने वाला चातक होता है और विष चोर बिच्छू का जन्म लेता है। मेरे प्यारे, शाक पत्रों का जो चोर होता है वो मोर का जन्म लेता है। सुंदर गंध वाली वस्तुओं का चोर छछुंदर का जन्म लेता है। मधु चोर मधुमक्खी होता है और मांस चोर गीध और
नमक चोर चींटी का जन्म पाता है। तांबूल पुष्प फल आदि चुराने वाला बानर होता है। जूता तिनके लकड़ी कपास चुराने वाला मेष यानी भेड़ होता है। जो भयानक कर्म हिंसा वृत्ति से आजीविका करने वाला है, मार्ग में आने वाले को लूटने वाला और शिकारी कसाई के घर बकरे का जन्म पाता है। विष खाकर आत्मघात करने वाला पर्वत पर काला सांप हो जाता है। निरंकुश होकर जो किसी की आज्ञा नहीं मानता वह निर्जन वन में हाथी होता है। जो ब्राह्मण वैश्वदेव बलि नहीं करते, जाति कुजाति का विचार न कर भक्षाभक्ष खाते हैं, वे निर्जन वन में व्याघ्र हो जाते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री संध्या नहीं करता, मन में दुष्टता रखे हुए बाहर से साधुता दिखाते हैं, वे बगुले का जन्म पाते हैं। यज्ञ करने का अधिकार न रखने वाले यज्ञ करते हैं, वे सूकर होते हैं। यारे आजकल ब्राह्मणेतर बहुत सारे लोग जो यज्ञ का अधिकार नहीं रखते वो भी यज्ञ कर रहे हैं, करा रहे हैं। ऐसे लोगों को भगवान ने कहा कि ऐसे लोग शूकर का यानी सूअर का जन्म पाते हैं। एवं दक्षिणा के लोभी पुरुषों से यज्ञ कराते हैं, वे गधे का जन्म पाते हैं। और बिना निमंत्रण दिए किसी के घर भोजन करते हैं, जो बिना बुलाए खा जाते हैं, वे कौआ होते हैं। और जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्यादान नहीं करता वह बैल होता है। जो शुद्ध शिष्य होकर के भी गुरु की सेवा नहीं करता वह पशु होता है। जो गुरु को हूं तू करके बोले, वाद विवाद करे, ब्राह्मण को जीत ले, वहां जल भी न मिलता हो, ऐसे वन में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सियार होता है। जो श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार नहीं करता वह अग्निमुख होता है। मित्रद्रोही गिद्ध होता है। जो व्यापारी ठगी करे वह उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। किसी का आशा भंग करने वाला, दो व्यक्तियों के प्रेम को छिन्न भिन्न करने वाला, द्वेष के कारण स्त्री को त्यागने वाला, इस प्रकार के मनुष्य दूसरे जन्म में चकवे पक्षी होते हैं। जो माता पिता गुरुजनों से द्वेष, भाई बहनों से शत्रुता रखने वाला व्यक्ति जन्म पर्यंत गर्भ से मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्त्री अपनी सासू को गालियां देने वाली हो वह दूसरे जन्म में जल जीव और पति को बुरा बोलने वाली जूं होती है, जो बालों में पड़ती है, सर में पड़ती है। जो पति को छोड़कर पुरुष से प्रेम करती है वह चमगादड़ का जन्म पाकर वृक्षों पर लटकती है। गृह गोधा था मुंह रहित सर्पिणी होती है। गोत्रघाती या अपने गोत्र का संग करने वाला सल्लक का जन्म लेकर रीछ योनि में पड़ता है। जो तपस्वी की स्त्री का संग करता है वह कामी रेगिस्तान में पिशाच बनता है। जो छोटी लड़की के साथ व्यभिचार करता है वह अजगर होता है। जो गुरु से बुरी नीयत रखता है वह कुंभ किरणाप होता है। और राजा की स्त्री से व्यभिचार करे वह ऊंट, और मित्र पत्नी से संग करे वह गर्दभ होता है। कह रहे हैं कि देवलोक का लक्षण भगवान बताते हैं कि हे गरुण, जो अधम ब्राह्मण धनार्थ देवताओं का पूजन करते हैं वही देवलोक हैं। वह पितृ कार्य हव्य श्रद्धादि में भोजन के योग्य नहीं है। ये महापापों के फलस्वरूप घोर नरक में पहुंचकर कर्मों का फल भोग कर फिर मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं। ब्रह्म हत्या करने वाले पापों का फल नरक भोग कर फिर इस लोक में गधा आदि पशुओं की योनियों में जन्म लेते हैं। मदिरा पीने वाले भेड़िया, श्वान एवं शियार योनि पाते हैं। सोने को चुराने वाला क्रीम कीट और पतंग आदि योनियों में पड़ता है। गुरु स्त्रीगामी तृण गुल्म लताओं में जन्म लेता है। और कह रहे हैं कि लोहे का चूरा, पत्थर का चूरा एवं विष को तो मनुष्य पचा भी सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को 3 लोक में कोई नहीं पचा सकता। किसी राजा ने ब्राह्मण के धन के लिए घोड़े, हाथी, सेना ली, वह सब युद्ध काल में ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे बालू से तैयार किया हुआ पुल वर्षा में गिर जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ब्राह्मण का धन किसी भी कीमत पर नहीं ग्रहण करना चाहिए। दूसरों की स्त्री का हरण कर घर में डालने वाले, दूसरों की धरोहर खाने वाला तथा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। ब्राह्मण का धन हर लेना बुरा है। प्रेम करके ब्राह्मण के धन को भोगने वाले की 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती है। जो बलपूर्वक चोरी करके ब्राह्मण के धन का उपयोग करता है उसका चंद्रमा एवं तारा मंडल तक नाश हो जाता है। मेरे प्यारे,